चाहिए सबको? एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी सर वर्तमान मुखिया जी भी हैं, सबको पता ही हो। बैठिए। ये सर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्लास है और ये सभी बच्चे लोको पायलट की तैयारी करते हैं और यही वाली बुक जो है गरीब आदमी पढ़ाता है, ठीक ना। तो बाकी अब हम क्या बोलेंगे, हम तो भर दिन बोलते रहते हैं इस क्लास में। तो आज अमीरी और गरीबी का परिभाषा बदल दिया है ना। माइक जो है हम सर के ही हवाले कर रहे हैं। अब सर बोलेंगे और हम लोग बैठ के सुनेंगे। कि हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ सनम, ये बात और है मुझसे कभी कहा तो नहीं। थैंक यू। और झा सर तो भाई ये बहुत ज़्यादा मेरे बारे में कुछ कुछ बोल देते हैं जो मैं नहीं हूँ वो भी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये परिभाषा ही पलट दिए हैं अब बहुत सारी चीज़ों का। साइंस के टीचर है ना, तो नया नया प्रयोग करते रहते हैं, परिभाषा को बदलते रहते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा सर के साथ आप लोगों से मिलकर, बहुत खुशी हुई। और खासकर इतने बच्चों का सपोर्ट अगर किसी को मंच पर मिले तो वो समझ लीजिए वो अपने आप को राजा समझता है। ये सच बात है। जैसे किसान को जब खेत में खूब फसल होते हैं तो किसान एक हमेशा अपने आप को खुशनसीब समझता है, गर्व से उस खेत को निहारता है। उसी तरह शिक्षक के लिए जब बच्चे उसके सपोर्ट में होते हैं और बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो सच में अच्छा लगता है। चलिए, बाकी मोटिवेशनल तो होते रहता है बड़ा बड़े ज़्यादा मैं सीरियस नहीं करूंगा आपको, इसलिए कि हम लोग संसार में आए हैं, ICU में नहीं आए हैं तो हम जिंदगी को जीने आए हैं, है ना। लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। शुरू से देखिएगा, जो बच्चा खूब सीरियस है ना अपने पढ़ाई उढ़ाई में, वो ज्यादा कुछ नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डी में लगा, बात खत्म क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है लाइफ में। और हम लोग जैसा निकम्मा आदमी को देखिए, कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक बार हमने एग्जाम भी दिया रेलवे का, मतलब घर के बहुत दबाव में, इतना ज्यादा मतलब गरीबी आ गई थी जिंदगी में कि बीवी बच्चा के लेकर नीचा गेंदा बिछा कर सोते थे, पलंग बेच दिए शादी वाला तो उसे रेंट दिए। दरभंगा में रहते थे उस टाइम कहे कि तोहर पापा जी के दिया है पलाई के पलंग, इसको बेच इसको हटा देते। बहुत ज्यादा गरीबी था, हम एंजॉय कर रहे थे उस टाइम भी। हमारी पत्नी डिप्रेशन में जा रही है, करे कि क्या होगा फ्यूचर। हम कि वर्तमान ठीक करेंगे तो फ्यूचर अपने आप हो जाएगा वो समझ रही थी कि भाई हमारे बच्चे क्या वैसे ही स्कूल में पढ़ेंगे जहां खाली खिचड़ी खिलाया जाएगा, बच्चा घर आएगा खिचड़ी खा के गाली गलौज सीखेगा। मतलब आप अपने यहाँ सरकारी स्कूल का स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। तो बहुत बड़ा बात है कि ऐसा नहीं कि बोल देता कहीं कल हमारा पर कैसे हो जाए कि सरकार के खिलाफ बोल दिया सरकारी कोई, ठीक है, लेकिन सच्चाई अगर ही है तो केस के आदमी फांसी पर भी झूला दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जायज में। कहते कि तेरी हर सजा मंजूर है मुझे, पर एक बार हमारी गलती तो बता दिया होता। तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि सच में नीचा सोते थे गेंडा उंडा बिछा के। जैसे रेंट ज्यादा हो गया 3 महीना 4 महीना के, मकान मालिक मानिए नहीं रहा था तो OLX पर डाल दिए पलंग, बेच देते हैं, बेच दिए। हमारा डर से हमार बीवी, जैसे मायके से फोन आता था, सासू माँ फोन करती थी, चैन अंगूठी ना मिलता है शादी में,
चुरा कर नैहर धाई, ये सब बेच देंगे। मान लीजिए बेरोजगार तो हम कहे कि ये सुनो ना, बड़ा गरीबी है, जो हमारा जो चैन मिला था वो दो ना, बेच के कुछ जो है से कम खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, है ना। कभी दवाइये उवाइये की जरूरत हो जाता है, रेंट देना है, फिर बाद में हम कमा लेंगे ना। हम तुमको बता रहे हैं बहुत पैसा वाला आदमी हम बनेंगे। पगली तू भरोसा तो करो मुझ पे। आखिर तुम भरोसा नहीं करोगी तो दुनिया से हम लड़ेंगे किसके लिए? और दुनिया क्या है, हम तो भगवान को भी चैलेंज कर दिए थे कि अगर तुझ में हिम्मत है तो दिखा मुझे कितनी गरीबी होती है, तुम दिखा दो, सिर्फ मौत मत देना मुझे, मौत मत देना। अगर सच में तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, अगर तुमको लड़ना है मुझसे तो लड़ाई करो, तुम हमारी बुरी परिस्थिति याद दिलाओ, दिखाओ, और हम उससे निकलकर तुम्हें दिखा देंगे। तो लड़ाई मैंने लड़ा और शुरुआत किया। शुरुआत करके उस समय पलंग उलंग बेच दिए, तो अंतिम में बचा हमारे पास 8,000 रुपया। पलंग बेच के जो बचा से 8,000, तो वो अकाउंट खुलवाए उस समय SBI में। उससे पहले अकाउंट नहीं था मेरे पास, जबकि समझ लीजिए मैं 8 साल से पढ़ाता था, फिर भी बैंक अकाउंट नहीं था मेरा। क्योंकि हम पढ़ाते भी ऐसी थे कि कोई पैसा दिया तैयो ठीक, न दिया तैयो ठीक, आओ जाओ, अजय बचता था ना महीने भर में वो रेंट दिला जाता था, बात खत्म। हमारे ससुर भी सोचते थे कि मास्टर समझ के शादी किए थे बेटी के अपना, कोई काम के नहीं है। हमारे ससुर जी बिल्डर, कहते थे कि सब छोड़ छाड़ के आइए इधर, लेबर मिस्त्री देखिएगा, मुंशी उनसी के काम करिएगा। हम की बात क्या है ना कि हम अपने लाइफ में समझौता नहीं करते हैं, मिट जाएंगे या मिटा देंगे। बाबू रे झुकेंगे नहीं। लोग कहा कि झुक जाने वाला ना, जो झुकता है, जो नरम होता है अपने लाइफ में, बार बार झुकने वाला जो होता है नहीं, पोलाइटनेस आनी चाहिए आप में। आदमी एग्जाम्पल देगा, झुकिए, मुलायम रहिए, दबा पड़ेगा तो टूटिएगा नहीं। मैंने देखा अपने गाड़ी में चार्जर का एक केबल था, बेचारा बहुत झुकता है, जहां से चार्ज में लगाते हुए से टूट गया झुकते झुकते। हमने कहा ये रूल गलत, बहुत ज्यादा झुकोगे, बार बार झुकोगे, झुकते रहोगे। देखते हैं दीवार चिक्कन है तो सब रगड़ा लेके उमेर बैठता है, खड़ा होता है, रगड़ा लेते रहता है। ओ में 2-4 गो कांटी लगल रहेगा तो कोई रगड़ा लेगा? चिक्कन भी रहिए, चिकना रहिए, बस थोड़ा सा हाँ नुकीला भी रहिए कि जरूरत पड़े उस समय। हम तुम्हारा शोषण न करेंगे, लेकिन तुम हमारा कैसे कर लोगे हो देख लेंगे। लाइफ में बस इतना कॉन्फिडेंस रखिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुझे झुका दे। कैसे नहीं झुकोगे? बाबू रे 8,000 रुपया जो लास्ट में बचा था, कहे कि 4,000 रुपया बेरा घड़ी इमरजेंसी के लिए तो रहना चाहिए। तब बीबी जान जाएगी कि ये सब खर्चा कर दिए हैं तो फिर माथा फोड़ेगी। कहीं मान लो बच्चा बीमार पड़ गया, दवाई की जरूरत, मतलब ऐसा हालत हो गया था। दरभंगा में कोचिंग चलाते, बाढ़ उड़ा गया, पूरा पानी उनी भर रहा है कोचिंग में, घर में बैठ के खा रहे हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। विद्यार्थी को कहें कि रे बउआ 500 दे, हमारा जिंदगी चलावे, ना बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? मांगने का भी एक जगह होता है ना, किससे हम मांग सकते हैं? दोस्त उससे तो मुंह फेर लेगा, जो बेरोजगार है तो घंटा तोरा चिन्हाई देगा। जब तुम्हारे पास पैसा, ना कहते हैं कि छुच्छा के पूछा, राठौर सर बोलते थे जब हम लोग पढ़ते थे ना उनके यहाँ, तो सर कहते थे कि छुच्छा के पूछा, नो मनी नो फन फनी, एस मनी एस फन फनी, मन मनी मनी है तो फन फनी है। तो ये चीजें हो जाती थी। कुछ कर्जा इतना हो गया कि हम सोचते थे शायद नहीं चुकेगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता था, मुझे भी मॉडल टाउन मेरा भी होता था, सब तो हमरा से परेशान था परिवार भर, ऊपर से हम परिस्थिति से परेशान। लड़ाई तो हमको चौतरफा लड़ना था। सबसे आप लड़ लीजिएगा, दिन भर सबको समझा दीजिएगा उपदेश, लेकिन रात में जब अपने घर जाइएगा, बीवी बच्चा सब साथ में सुतल हैं, तखनी जो बीवी से बात होगा, इतना हंसने वाला बात उस टाइम नहीं होते बउआ गरीबी में। मतलब हर हमेशा आप लोग एक ही धारा पे चल रहे हैं।
उस समय पगला जाइएगा, सबके बात टाल सकते हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, मैंने कहा कि वो सारे शख्स को मूर्ख के श्रेणी में रख सकते हो जो बीवी के गलती पर वो बीवी को समझाने का कोशिश कर रहा है कि उसकी बीवी गलत है। वो तमाम व्यक्ति मूर्ख के श्रेणी में आता है जो बीवी को समझा रहा है कि वो गलत है। आज तक किसी ने नहीं समझा पाया अपनी बीवी को। हाँ, दूसरे को तुम समझा दोगे समझ लेगी, अपन बीवी किसी से नहीं समझती है। अगर नरेंद्र मोदी जी से भी समझ जाती तो शायद पति पत्नी साथे होते। जब देश के प्रधानमंत्री अपनी बीवी के साथ नहीं रह सके, कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा होगा कि हमारे राह में ही बाधा बनेगी। अरे भाई काहे साथ छोड़ दिए, कहीं ना कहीं आपको लगा कि हमारे जीवन में रुकावट बन सकती है, यानी उसे आप समझा नहीं पाए, अपने साथ नहीं रख पाए। तो बीवी संभाल लेना साधारण बात नहीं होता है। आज तुम मरे जा रहे हो कि जल्दी शादी हो, जल्दी शादी हो। इन्हीं को ज्ञान दे रहे हैं हम। लास्ट में हम आपको बताते, एगो चेला रहता था मेरे साथ, वो कहा कि सर एगो हमरा मोबाइल खरीदना है, MI कंपनी का मोबाइल आया है। मेरे साथ रहता था लड़का, सेवा उवा करता था, मालिक कोचिंग गए तो जोड़े गया, ताला उला खोला, झाड़ू उड़ू लगाया ऑफिस में। वो कहा जो एगो मोबाइल पसंद करके आए हैं पटना में से, सर वो है मोबाइल कितना है? हम कितना कहता है तो 9,000 के। हम कहता 8,000 रुपये हो हमारा खाता में, मेरे पास फोन नहीं। वो गधा कहा जे सर 5,000 हमारा पास है, 4,000 आप दीजिए हो जाएगा। हम कि ले ले, 4,000 ओकरा दिए, बचा 4,000। तब तक हम वीडियो बनाते थे, यूट्यूब पर पढ़ाते थे। एक जियोनी P5L का मोबाइल था, शायद 5 मेगापिक्सल कैमरा, मात्र 1 साल से पढ़ा रहे, कोनो पैसे उसे ना रहे कहीं से। हम इंतजार करें कि यूट्यूब वाला कहीं आकर दे जाएगा, कहियो तो ओकरा बुझाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। हमको की पता कि मोनिटाइज करना होता है। इंग्लिश में पैदल आदमी, सब कुछ में इंग्लिश में लिखल रहता है। हम खाली मैथ जानते थे, पढ़ाएं। 1 साल बीत गया था, अंतिम में कहें कि वीडियो अच्छा बनना चाहिए थोड़ा। तो हमने क्या किया, जो 4,000 बचल था अंतिम में, ओहो हम 4,000 निकाल लिए। और लोन पर फोन, वीवो का Y71 फोन मैंने खरीदा 2018 में। फोन खरीद लिया, लगभग 11,000 में फोन हुआ, 4,000 लोन पर, 4,000 दिए, बाकी लोन हो गया। उस फोन से हमने वीडियो बनाया। एक बच्चा ने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया कि सर रेलवे ग्रुप डी वाला 2018 लोको पायलट नहीं आया था बहाली, कि सर उसको पढ़ाइए, बच्चा सब वो सब देखेगा यूट्यूब पर। हम कि ठीक पढ़ाते हैं। पढ़ाना शुरू किए, पता न वो विद्यार्थी मेरे लिए भगवान था या क्या। जिस दिन से पढ़ाया, एक के दिन 3,000 सब्सक्राइबर बढ़ गया और लगातार बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। वो महीना में 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गया, 1 साल में 10,000, और वो महीना में 1 लाख 2018 में। तुरंत अनअकैडमी वाला फोन करने लगा। नाम तनी मनी सुन लेते कि कोई कौन होता है अनअकैडमी, खाली नाम सुने थे, लेकिन हम नहीं जानते थे। कहा जो 35,000 महीना देंगे आपको, 3 गो क्लास लेना है 10-10 मिनट का। हमारा विश्वास ही नहीं हो रहा था, हमको लगा कोई ठग रहा है। गरीब आदमी को एकाएक बोल दीजिएगा 35,000 40,000, हार्ट फेल हो जाएगा। जो 5,000 नहीं सोच रहा है, हम कि झूठ बोल रहा है कोनो। तो उसका रोमान सैनी है ना, उसका जो फाउंडर है रोमन सैनी, क्या नाम है, रोमन सैनी, उन्होंने 11 बजे बात किया। जो आदमी हमें कॉल किया था उनका स्टाफ, हम कहे कि झूठ बोल रहा होगा। वो कहा जो रोमन सैनी सर बात करेंगे रात में 11 बजे। हम कि ठीक बात कराइए। सच में किया 11 बजे फोन रात में। हम तैयार थे, जगल थे एकदम। कहा जो 3 गो क्लास लेना है, 3 गो क्लास ले लीजिएगा आप, रिकॉर्ड है। हम कि 8 गो क्लास ले लेंगे हम। नहीं नहीं 3 गो आप लीजिए ना, 3 गो लीजिए, 3 गो लीजिए, 35,000 आपको महीना दिया जाएगा। हम कि ठीक है ले लेंगे। तो ठीक है, एगो जैसे जैसे उसमें बताया PPT पर पढ़ाना है, एगो ऐप डाउनलोड कीजिए, सारा चीज़ बताया, वैसे हम पढ़ाएं। तो पढ़ाएं इसलिए, देखिए हायर कब करता है कोई किसी को, जब वो बंदा चलते रहता है। अगर आप लोग मुझे देखना बंद कर देंगे, लोग मुझे यूट्यूब पर देखना बंद कर देंगे, फिर मुझे भी कोई नहीं पूछेगा। ये सच बात होता है। मार्केट अप डाउन होता है। आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा। आज मैं यहां हूं, यहां पर कोई और होगा। पहले कोई और था, आज SK झा सर है। समझ रहे हैं? तो इस सच्चाई को भी कभी नहीं भूलना चाहिए अपने लाइफ में। और वो व्यक्ति ऊपर जाके बने रहना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी। जहां आज हैं हम लोग,
यहाँ बने रहना और टिके रहना सबसे बड़ा टफ काम होता है। ये नहीं होता कि पहले जो मेहनत किया था वो ज्यादा था, अब ज्यादा मेहनत होता है, क्योंकि अब लोगों की उम्मीदें ज्यादा है। पहले इतनी उम्मीदें नहीं थी आपकी हमसे। तो वही सब चीज हुआ। वहां से आगे फिर हम निकल पड़े तो भाई निकलते चले गए। धीरे धीरे जब 1 साल पढ़ा है तो वहां कहा कि भाई अब आप खूब पॉपुलर हो गए हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है, आपका जो है 4200 रुपया वाला फी वाला चालू करते हैं ऐप पर। हमारा दिमाग ठनक गया। हम गरीब विद्यार्थी के पढ़े ले, कोनो दिया तो दिया, न दिया तो यो ठीक। 4200 रुपया कोर्स का दाम, मेरे मैथ का पढ़ाना है 20 दिन में। 20 दिन में कैसे पढ़ा देंगे? वो टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं हम लोग 14 दिन, नहीं होगा हमरा से। कहा कि वैसे नहीं पढ़ाना है, 1 चैप्टर को 1 घंटा में खत्म करना है। हम क्यों, हमरा से तो खत्म हो जाएगा, ओकरा से कुछ नहीं होगा जो पढ़ रहा होगा। हम खत्म कर दे कि ओकरा से खत्म होना चाहिए। मास्टर पढ़ ले कि बच्चा पढ़ना चाहिए? इसको ना जरूरत है भाई मैथ का, हमको कहां जरूरत है, उसको आना चाहिए। आदमी कहा कि नहीं 20 दिन आपको लाइव क्लास लेना है, 20 घंटे का, अलग से आपको पैसा मिलेगा 50,000 रुपया महीना, 35,000 मिल ही रहा है। क्योंकि सब बात ठीक है, पैसा तो ठीक है, लेकिन 4200 रुपया हमरा से ना बोलल पार लगेगा। रे बउआ से एडमिशन ले लो 4200 में, अलाउ ना करेगा हृदय। गरीबी में पढ़े हैं, बकरी बच्चा बेच के 500 रुपया एडमिशन लेगा, इससे पढ़े हैं बकरी बच्चा बेच के, नहीं होगा हमरा से। कैसे हो करके वो कह दिया कि नहीं पढ़ाइएगा तो हटना पड़ेगा, शर्त रहता है, एग्रीमेंट करा लेता है वो लोग। हो गया तो हो गया। अब एडमिशन लिया 4 गो लड़का, 4200 में 4 गो। मेरा माथा खराब, 4 गो बच्चा लाइव में पढ़ रहा है। हम सोच रहे कि बताइए 500-700 रुपया रखता तो 200 लड़कों पढ़ता, हमरो पढ़ावे में मजा आता। ये सब अपना रूल बनाता है, 4200 रुपया लेता है, कोई एडमिशन नहीं लेता है, कहाँ से देगा? हमारा साथ जुड़ले गरीबे रहता है, सारा गरीब रहेगा। हमारे व्हाट्सअप खोलिएगा ना तो सब कहेगा सर हमारे मम्मी बड़ा बीमार है, सर दवाई लाना है, सर हम बहुत गरीब हैं, हमारा कोई नहीं है, मेरे मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं। सर लोग से एसके झा सर से कितने लोग यहाँ कोचिंग पर मिलने आते हैं? चलो मेरा तो कोचिंग नहीं है तो गांव पहुंच जाता है, इनका तो आराम से मिल जाता होगा यहाँ। सर एगो लड़का आया है, अभी चला एगो लड़का आया है, वो लड़का नीचे आया है हमको मम्मी का झुमका बनकी देने के लिए। नीचे है उस लड़का, वो लड़का मम्मी का झुमका हमको बनकी देने आया है, क्योंकि बहन की जो शादी हुई है 8 दिन पहले, डीजे वाला उसको मारने तक के लिए तैयार है। दोनों झुमका लेके बैठा है नीचे, उसको 20,000 टका चाहिए, अभी नीचे आके बैठा हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग भी आते, हम उसको जानते भी नहीं। तो आप जानते हैं कि ऐसी उम्मीदें वही बच्चे करेंगे ना जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम क्या किए कि हम सोचे कि तो गड़बड़ा गया, सबके 4200 रुपये ले लिया, अब हम छोड़ेंगे तो 4200 रुपये नहीं देगा। हम दिमाग लगाए, झूठ बोले, फोन लगाए अनअकैडमी में, हम कहे कि सुनिए से एक काम करिए, 4200 में एडमिशन नहीं लेगा लड़का सब, 2000 रुपया करिए, खूब लेगा एडमिशन, 500 एडमिशन करवा देंगे हम। कहा कि पक्का? हम कि पक्का। तो 2500 किया, तो 2500 कर दिया। हम कहे कि अब 4200 जरा लिए सबके रिटर्न कर दीजिए, अब उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए सब, क्योंकि मान लीजिए बाकी को पढ़ाएंगे 2000 में या कुछ 4 गो के 4200 में तो बड़ा खराब लगेगा। तो सबको पैसा भेज दिया और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। तो हम फिर फोन करके कहे कि ऐसे नहीं पढ़ाना है हमको अनअकैडमी में। दिमाग होकर खराब। उस महीना मेरा 50,000 और 35,000 कितना हुआ? 85,000 मेरा पेमेंट था। रे बाबू 15 तारीख के मिलता है। कहा जे नहीं मिलेगा। हम के लिए काहे नहीं मिलेगा भाई, हम तो पढ़ाए, जितना दिन पढ़ाए उतना तो दे दो। कहा कि नहीं देंगे, नहीं देंगे तो रखो। लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, उस दिन से छोड़ दिया उसके साथ। शोषण नहीं होगा हम लोगों से। यूट्यूब पर मेहनत किए, पहले यूट्यूब पर आता था, उस टाइम बताते हैं यूट्यूब से मुश्किल से 20,000 से 22,000 रुपया आता था, और बाकी अनअकैडमी वाला हमको दे देता था 80,000 85,000 ये बनता था। तो 15 से 20,000 कमाते हुए 85,000 की नौकरी को मैंने लात मार दिया। त्याग है ना, त्याग है नहीं। अगले महीना अब वीडियो जब वायरल सब होने लगा, खूब मेहनत किए, 4,20,000 रुपया कमाए अगला महीना खाली यूट्यूब से। फिर पीछे मुड़ के कौन देखता है? और देख लीजिए सर है हम लोग, कितना कम पैसा में पढ़ाते कि नहीं। ऑनलाइन फी देख लीजिए, कोई भी बच्चा खाली समोसा लिट्टी 4 दिन ना खाए तो पढ़ सकता है, 1 साल तक नहीं पढ़ सकता है।
इतना आसान नहीं था उस समय शिक्षा, जिस समय हम लोग पढ़ते थे। 500 रुपया महीना देना पड़ता था एगो ट्यूशन फीस। 4 गो क्लास ज्वाइन किए तो 2000 के महीना है, हालत खराब हो जाता था। अभी आपको कहा जाएगा कि 2000 के महीना दो, दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं दे पाइएगा। 2000 के हर महीना ऑनलाइन कोचिंग में दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। तो ये स्थिति थी, बाकी सब ठीक हो। एक ही बात रखना है जीवन में याद, चाहे तोरा कितनो समस्या आ जाए, कितनो मुसीबत आ जाए, अपने साथ ईमानदार रहो। उसके बाद इतनी ताकत ईश्वर दे देता है कि दुनिया का सारा बेईमान एक तरफ हो जाएगा, तुम्हें झुका नहीं पाएगा। ये सच्चाई है। तो बाकी और कुछ क्या बोल रहे हैं सर जी के शादी के बारे में? जैसे हम शादी किए थे ना, तो सारा लड़का के बाराती ले गए थे हम। सही बात को जो भाई पूरा गांव वाला के छोड़ दिए थे हम। काहे जानते हैं? क्योंकि हमारा लव मैरिज अरेंज मैरिज हुआ, और गांव में सब कहते हैं लव मैरिज करेगा हैं। हम कि तोरा ना हो अच्छा लगे हमरा शादी से, तो तू स न जाइए। हमरा मारे विद्यार्थी, हम सबके ले आए पटने में शादी हुआ था। सब विद्यार्थी के बाराती लेकर आया, बैंड पर चढ़कर गाना गाने लगे कि तेरा है तेरा रहेगा, तेरे हबीब का दिल न तोड़ ऐसे मोहब्बत में उस गरीब का दिल। अमीर बन के दिखाऊंगा, मेरा वादा है। तो बाबू रे, लव करना, प्यार करना, भले ही थोड़ा देर के लिए बड़ा अच्छा लगता होगा, तुरंत हो जाता है। ये तुरंत जो हो जाता है बहुत बड़का बीमारी है। ये तुरंत हो रहा है, समझिए गड़बड़ हो रहा है। और खान सर भी कहते हैं कि चुनाव में किए गए वादे और मोहब्बत में किए गए वादे निभाए नहीं जाते हैं, ये लागू होता है। ये तुरंत जो होता है ना, इसमें अभी आपने देखा कई बार प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दिया, काट दिया। पहले तो वो अच्छी लगी होगी, इसलिए उससे प्रेम हुआ। लेकिन कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बिहार के लड़का लड़की यहां से भाग के गया सर, अब बनारस में चल गया। यूट्यूब चैनल है, देख रहे हैं। अब बनारस में गया है, चाय के दुकान लिट्टी उट्टी छान रहा है। हम के बाबू रे, ये असली प्यार है। घर वाला कहा कि जो नहीं आने देंगे, शादी का क्या हो, नहीं आने देंगे। तो दोनों भिड़ गया लिट्टी समोसा छाने ले। कुछ भी कर रहा है, शर्म तो नहीं है उसके पास। वो लड़की भी उस लड़का के साथ है ना कि तू जैसे रहोगे वैसे रहेंगे। तो साधारण बात नहीं होता है। तो अगर किसी लड़की को लड़का से प्यार है, तो लड़की एक बार लड़का को आजमाए और कहे कि ये काम कीजिए, आज से अपने पापा से, अपने घर से पैसा लेना बंद कर दीजिए और अच्छा से जिंदगी पहले जीना शुरू कर दीजिए। जो हमारी फरमाइशें होगी वो सब पूरा करना शुरू कर दीजिए, और हर पैसा का मुझे हिसाब भी बताइए कि आप लाए कहां से हैं। जब वो कहना बंद कर दे कि दोस्त से लिया था, मम्मी दी थी, दीदी दी थी, जीजा जी दिए थे, भैया दिए थे, अगर ये सब बंद हो जा रहा है, वो बताने लगे सही सही कि मैं यहां से कमा के लाया हूं, भले वो मजदूरी करके लाता है आपके लिए, समझिए वो सच्चा प्यार करता है आपसे। लेकिन अगर वो अपने बाप के पैसा पर तुमको अपाची पर घुमा रहा है, तो आज तो वो अपाची पर घुमा रहा है जींस पहनकर, कैंपस आउटलैंड के जूता पहनकर। शादी कल हो जाएगा, उसको लुंगी पहनने का औकात नहीं होगा, ये जान लो। सच्चाई बात है। हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोगों को हो जाएगा, करने की जरूरत कहां है। और लड़कियां, सही बात है, देखिए लड़कियां सुंदरता नहीं देखती है लड़कों में, इस बात को याद रखिए। लड़का सुंदर लड़की खोजेगा, लड़का और कुछ खोजता है बताओ? सुंदर लड़की, जहां डीपी देखा सुंदर, भिड़ गया ओकरा पटावे में।
लड़का देखता है सुंदर लड़की, लेकिन लड़की देखती है कि लड़का सम्मान वाला, इज्जत वाला, पैसा वाला है कि नहीं है। होना भी चाहिए, क्योंकि लड़की एक फूल है और फूल के पौधे में जब खाद पानी सही से नहीं पड़ेगा फूल कभी नहीं खिलेगा। तो बाबू रे, फूल तभी खिलेगा ना। अब गरीब आदमी से शादी कर लेगी, साफ गरीब आदमी से, वो आएगा उनने से कहेगा कि पैसा दो ना, मायकन से लाई थी, पिछले बार गई थी तो तुम्हारी मम्मी दी थी 1000, वह लाओ काम है हमको। और नहीं देगा तो लड़ाई करेगा पत्नी से। हम गांव मुखिया है, डेली यह सब फरियाते हैं हो। पत्नी आ जाएगी कहेगी मुखिया जी बताइयो तो हम की भेल, तना मुखिया जी बताइयो तो हमरा से पैसा मंगैया, इन्हीं पुतरा के हम कहां से दिए। तो हमको लगा कि बेटा उटा के बारे में बोला है कि हम कौन निपुतरा के, पता एक रे हम क्या रे भाई तू काहे पत्नी से पैसा मांग रहा है। तो कहता है मुखिया जी हम कमा कर लिए दिल्ली से 5000 एकरा हम भेजिए दिलिए तई रखले रह। अब हम जाए हती आखनी हम 10 दिन और रहम, 10 दिन बाद तो चलिए जाए, तो ताले खर्चा करे ले ना देते हमरा। वो कहती है कि 5000 लेकर ले मुखिया जी, तब पहले से तो 8000 हम समूह में से उठा ले रही है, 2-2000 महीना भर दिलिए। इन्हीं पुतरा तो ये खत्म हो गए। तो बाबू रे तखनी सारा प्यार मोहब्बत के नशा उतर जाएगा। प्यार तो करता है कि बीवी बड़ा सुंदर सुंदर बात बोलेगी, जय बार आएंगे कहेगी आई लव यू जानू, लेकिन जखनी हाँ लेकिन बताइए जब बीवी के मुंह से, वो भी मुखिया के सामने या 10 आदमी के सामने, जब ऐसे बीवी पति के साथ बोलेगी तो पति को अच्छा लगेगा? नहीं ना अच्छा लगेगा। जो मान सम्मान वाला व्यक्ति होगा, जिसके अंदर जमीर जिंदा होगा, पति पत्नी का कहानी तो जाना ही नहीं चाहिए तीसरे आदमी के बीच। अब मुखिया के यहाँ तक पहुंच गया, इसका मतलब उसे पहले पूरे वार्डों में फैला होगा, बाद में पंचायत में रह गया। अरे पगला तू निकम्मा है। इसीलिए सबसे पहले कमाइए। और लड़कियां फिसल जाती है, वो लड़का के शुरू में समझते कि बाप रे बाप ये लड़का ना बड़ा ठीक ठाक लगता है, झिक झाक में रहता है, पैसा वाला होगा। गलत फहमी है तुम्हारा जो दिखा रहा है। देखो हवाई चप्पल है बाबू, 100 रुपया के, देखो पैर में हवाई चप्पल है कि नहीं। जो आदमी 15 लाख कमा सकता है नहीं जूता पहन सकता है भी। जो सामने था वो पहन के आ गए, जूता धोकर रखल था, बीबी धो दी जूता। नयका घर पे एक वो जूते था। अच्छा कैमरा इधर है। तो मैडम ने जूता को साफ कर दिया था, वो भीगा हुआ था। तो कही क्या कि जाइए ना रास्ता में खरीद लीजिएगा। हम सोचे 4 जोड़ा जूता घर पे है गांव में, 1 जोड़ा यहाँ है, तो जरूरी है कि अभी 2000 रुपया लगाए हम जूता खरीदने में। चप्पल में है क्या दिक्कत है? चप्पल से हमारी पहचान थोड़े है। चप्पल की क्या औकात है, शर्ट की क्या औकात है, जींस का क्या औकात है कि हमारी वैल्यू बताए। हमारी वैल्यू तो हमारे कर्म से है, हमारे काम से है, और इसको कोई नहीं बदल सकता। समझ रहे हैं? सफेद पोशाक पहन के भी तो काले झूठ बोले जा सकते हैं, तो उसकी क्या औकात है। तो हम चले आए, कोई शर्म नहीं है। तो लड़कियां कहीं कहीं जो फिसलती है ओकरा सके देखकर कि बढ़िया पहनावा ओढ़ावा है, बढ़िया से रहता है, आता जाता है। तो पहले मैंने फॉर्मूला बता दिया है, पहले ओकरा जांचिए जो वो आपके लायक है कि नहीं। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, ये देखा बता, अच्छा एहे में दूसरा दिखाइए, एहे में दूसरा कहला दिखाएगा, यह देखो नहीं, एहे में दोसर। अच्छा दोसर, तो कहेगी कि दोसर रंग। अच्छा जब रंग सब हो जाएगा, अच्छा इसमें थोड़ा सा डिजाइन बदल के नहीं है कुछ, अब पूछेगा कैसा, ना थोड़ा वैसा जो होता है, पूछेगा कैसा, अब वैसा से वो समझे कि कैसा। वैसे ही जांच परख के नहीं तो बाबू ऐसा मोहब्बत फिर 1 दिन में नहीं होता है, 1 घंटा में नहीं होता है, 10 मिनट में नहीं होता है, उसके लिए बरसों समय लगते हैं। और जल्दीबाजी में अगर उस तरह का, चूंकि जीवन का फैसला जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए, है ना।
तो ये सारी चीज है। बाकी लड़के समझे भाई, पैसा, एक पति, एक पुरुष, इसका श्रृंगार पैसा होता है। जैसे पत्नी का श्रृंगार है पति, तो पति का श्रृंगार पत्नी नहीं होता है। ये जे मान के बैठता है जे ओहे निपुतरा हवा सुनता है। अब अगला कैसन कैसन गाड़ी देती है महिला सब गांव में। हम तो रात दिन इसे समस्या देखते हैं ना वहाँ पंचायत में। हाँ, चूंकि एक पुरुष का जो श्रृंगार होता है वो पैसा होता है। आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, घर में झगड़ा नहीं होगा। तुम कम कमा रहे हो ना, तब बीवी के माँ जो है पत्नी पर आरोप लगाएगी। तुम्हारी माँ ही आरोप लगाएगी पत्नी पर, चाहे तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी क्यों ना है, उस पर आरोप लगाएगी कि सब कमा के अबै छै, सब ओहे रख लै छै। जहिया से शादी कर देली हाँ, ई छौड़ा 1 रुपया घर में न देलक हाँ, माँ कहेगी ये बात, आ तू सोचोगे कि हम तो पत्नी के देवे ना। जखनी जब पत्नी सुन ली कि तोहर माथा फोड़ देगी, कहेगी तू बता हमरा तू कखनी देले हाँ, जे तोहर माँ कहे छौ जहिया से बियाह भेलै तहिया से हमरे दै छे। कहाँ जाओगे बच के। तो सबसे ज्यादा अपने भारत में और खासकर बिहार में पारिवारिक लड़ाई सबसे ज्यादा होता है कि नहीं? अच्छा, लड़ाई किसके घर में? गरीब आदमी के घर में सबसे ज्यादा लड़ाई देखा गया है। आप मानते हैं इस बात को? जिस घर में सबसे ज्यादा निकम्मा बैठल है लड़ाइयों में सबसे ज्यादा, वो दिन भर बैठल रहेगा 4 रोटी फरियाबे लेल। ओकर बच्चा के अगर परिवार जौड़ में है साथ में, तो उसका बच्चा को आज दूध मिला है आधा लीटर, आ एगो के पटीदार के बच्चा के दूध नहीं मिला है, तो ओकर पत्नी रूस गई। आ पति के कहेगी कल्हे अलग कर, कल्हे तू मुखिया सरपंच बैठाब। बुढ़िया जे है ओकर बेटा के दिलको हाँ दूध पिए लेला, तोहर के ना ओहे कमा कर दै छै, या तू ना। ई पंचायती होता है गांव में। अच्छा, ये गरीबी आदमी के ना होगा? हमारा घर में तैसा हो गया, कितना दूध पिएगा, पी नहा ओहे में रह डूब जो, सब बैठल रहो घर में, हम ही खाली अकेले कमाते, इतना कमाते कि तुझे खर्चा करते करते मर जाएगा। बैठो, झगड़े नहीं होगा। कहां से झगड़ा होगा? सारा निकम्मा हमको चढ़ के बोल भी नहीं सकता है, बड़ा डर रहता है कि यह खर्चा कर रहा है। आज सासों सुनेगे, ससुरों सुनेगा, पत्नियों सुनेगी, सालियों सुनेगी, साला भी सुनेगा, माँ भी सुनती है, बाप भी सुनते हैं, बड़का भाई, बड़की भौजाई, सब कौन नहीं सुनेगा बताइए? इसलिए सबसे पहला मकसद पैसा कमाने का होना चाहिए। बेईमानी करके नहीं, गलत काम करके नहीं, ईमानदारी के साथ। चूंकि वो जो पैसा कमाओगे वो सुख देगा, और नाजायज का पैसा कभी सुख नहीं देगा। बस इतने ध्यान रखना है। और आर्थिक रूप से मजबूत होना हर किसी को बनता है। अनत कुछ कहीं न रखा हुआ है। आप जो सोच रहे होंगे फलना सरकार आएगा ना, एकदम चकाचक हो जाएगा हमारा लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली झंडे लेकर इस बार जाना है, फलाना सरकार आना दीजिए। कोई सरकार आएगा तो हर कुछ नहीं बदलने वाला है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का रचयिता खुद है, अपने भाग्य का रचयिता खुद है। तुम किसी का इंतजार कर रहे हो जो कोई आके तुम्हारा भला कर देगा, तो भिखमंगा हो तुम। अब भिखमंगा को उतने मिलता है जितना देने वाला का मर्जी हो, दिया तो दिया, ना तो चल देगा, यही ना होता है। इसलिए किसी से उम्मीद नहीं करना है, खुद करना है। तो और सर गुरुदेव आप कुछ कहिए, बाकी तो हमारा हो गया।